राष्ट्रीय परशुराम परिषद की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक नई दिल्ली के 159 नॉर्थ एवेन्यू स्थित सभागार में आयोजित हुई। बैठक में देश भर के 13 राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों सहित कुल 60 सदस्य उपस्थित रहे। राजस्थान से राजेश चंद्र द्विवेदी अध्यक्ष, प्रमोद दुबे महामंत्री संगठन और सह कोषाध्यक्ष मनोज पाठक ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। परिषद के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील बराला, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव सदन की अनुशंसा पर ध्वनिमत से पारित कराए। इस दौरान राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को भगवान परशुराम द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को पूर्ण करने का संकल्प दिलाया। बंधुओं ने, हमारे बुजुर्गों ने रखा। मैं सभी प्रस्तावों का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। मैं राज्य सरकार से अधीक्षण अभियंता पद से 4 साल पूर्व सेवानिवृत्त हुआ। भाई साहब से मुलाकात हुई। भाई साहब ने जो जिम्मेदारी दी, उससे ये एहसास हुआ कि समाज तभी सुदृढ़ होगा जब हमारी जड़ें सुदृढ़। और जड़ें सुदृढ़ करने के लिए हमें बच्चों को संस्कारित करना बहुत जरूरी है। हम ये कह के खुश हो लेते हैं कि हमारा मजहब हमें किसी से बैर करना नहीं सिखाता। बैर करना तो नहीं सिखाता, लेकिन अच्छा करना जरूर सिखाता। जैसा अभी हमारे अग्रजों ने कहा कि शास्त्र के साथ बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी के साथ गलत करना है, लेकिन ये जरूर करते हैं कि अपनी रक्षा के लिए हमें हर चीज़ को आत्मसात करना है। जहाँ तक राजस्थान से भगवान परशुराम जी का संबंध है, मातृकुंडिया, लोहारगढ़ और परशुराम महादेव 3 बहुत ही अभिन्न तीर्थ हैं राजस्थान में, जहाँ पे भगवान परशुराम ने अखंड तपस्या की केवल दोष दूर करने के लिए। और जिसमें आपको बता दूं, परशुराम महादेव एक ऐसा स्थान है। मैंने 1980 में लखनऊ से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट करने के बाद ज्वाइन किया था राजस्थान में, और मेरी पहली पोस्टिंग पाली डिस्ट्रिक्ट में थी। राणकपुर के घने जंगलों के बीच, जहाँ पे लोग इतिहास पढ़ा है कि राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी, उस जंगल में एक फटी गुफा पे वो मंदिर था। और लोग जानते नहीं थे उस टाइम, गिने चुने लोग बताते थे एक मंदिर है अंदर, बहुत वहाँ जाते नहीं है, वहाँ तो शेर खा जाता है, वहाँ भालू खा जाता है। आज वो मंदिर, मैंने उसको 81 में जो देखा था, आज परिकल्पना नहीं कर सकते कि ये वही स्थान। 81 में भी उस मंदिर की ये क्षमता थी। एक गुफा है फटी हुई, जिसमें भगवान ने तपस्या की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ आज भी आप कोई भी चोरी छुपे भी चमड़े की चीज छुपा के नहीं ले जा सकते। कई लोगों ने ट्राई किया कि कोई पर्स डाल के चला गया, कोई बेल्ट बांध के चला गया। इतने मधुमक्खी के भंवरे हैं कि वो उस आदमी को छोड़ते नहीं। मतलब कई लोगों ने टेस्ट कर लिया। तो ये शक्ति है, आज भी ये शक्ति है हमारे विश्व। भारत माता की जय। आज एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय एस.के. शर्मा जी, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमारे मार्गदर्शक मंडल के, हमारे संरक्षक, हमारे दिशा निर्देश करने वाले संस्थापक ऐसे आदरणीय श्री टी.डी. शर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का काम जो पूरे भारत में रात दिन लगातार सभी राज्यों में वार्ता और संगठन को जोड़ते हैं, ऐसे हमारे प्रिय अनुज श्री विनय शर्मा जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित जिनके भी आपने संबोधन सुना, ऐसे जो धर्म का काम भी बहुत ध्वजा और पूरे देश में अपना एक बड़ा वैभव फैलाने में काम करते हैं,
ऐसे आदरणीय हमारे श्री आचार्य सतवीर जी हमारे इस मंच पर जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद को एक विचार मंथन के साथ आगे बढ़ाते हैं, जो दिखाई नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो बैक में रहते हैं, ऐसे भारत सरकार में हमारे जोन सेक्रेटरी रहे, ऐसे पूर्व हमारे IAS श्री संगीत रुचि प्रसाद जी हमारे मंच पर उपस्थित परशुराम शक्ति वाहिनी की जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के कारण से किसी कारण से नहीं आ पाई, उसकी यहाँ पर उपस्थिति कर रही है, इस बात की उपस्थिति कर रही है हमारी श्रीमती आंचल जी जो महाराष्ट्र से आती है, मुंबई से आती है। ऐसी आंचल जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और जो श्री परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा भगवान परशुराम जी का जो काम देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय मुकेश भार्गवा जी यहाँ पर जिन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन विधि विधान के निमित्त किया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली प्रदेश के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और विधि प्रकोष्ठ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालते हैं। ऐसे बहुत ही ऊर्जावान हमारे प्रिय श्री हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री धर्मेंद्र जी, हमारे जो 2 मेंबर हैं जो उनके साथ में है, जो श्री भगवान परशुराम कुंड तीर्थ भगवत शरण जी और दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री हमारे प्रयागराज से आए, ऐसे कुलपति रहे, ऐसे हमारे आदरणीय राजा राम जी। हमारे रजनेश जी की बड़ी चिंता रहती थी हमेशा संगठनात्मक, क्योंकि ये बहुत ही संगठनात्मक इनका मैंने कार्यक्रम जब आया तो उसमें देखा तो संगठन की चिंता करने का, और इन्होंने कहा, उनसे बड़ी प्रशंसा करी धर्मेंद्र जी की, सुप्रीम कोर्ट में कई विषय उठाए, उनको भाई एक दिन उनके साथ बैठक में चर्चा करनी। साथियों, यहाँ मीडिया जगत से भी हमारे बीच में है जो पंकज जी, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का उनका एक संपर्क है। पैक से राष्ट्रीय परशुराम परिषद को हमें पंजाब से लेकर के और पूरे देश के विभिन्न राज्यों की चिंता करते हैं, जिनको अभी आपने सुना भी है। साथियों, हमारे संगठन के लोग, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सभी सम्मानित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और छायाकार बंधु, आज बहुत विभिन्न विषयों पर बहुत विस्तार से सबने अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रस्तावों पर चर्चा की और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी कुंभ के बाद में संपन्न हुई। दिव्य कुंभ में जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वह संपन्न हो रही थी, क्योंकि जो पुरानी टीम थी उसकी अंतिम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारी कुंभ में संपन्न हुई, और जो ये फिर कार्यकाल शुरू हुआ 3 वर्ष के बाद में, आज ये इसकी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी 1 दिवसीय, क्योंकि समय तेजी से दौड़ रहा था, इसलिए करना बहुत आवश्यक हो रहा था। तो इसी क्रम में इसको हमने कराया और यहाँ एकदम से 1 दिवसीय रखा। लेकिन अभी हमें जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उनकी फ्लाइट पकड़नी है, उनको जाना है, तो वो अभी हमसे सुबह कह रहे थे कि 1 दिन में काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 दिन रखनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि कश्मीर में रखनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे राजेश द्विवेदी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि जयपुर में करिए इस बार। और उधर जो हमारे तिरुपति बालाजी से, ऐसे जहां अंतर्राष्ट्रीय स्थान है, भगवान शंकर जी, भगवान परशुराम जी और भगवान ब्रह्मा जी जहाँ विराजमान है, तो उन्होंने कहा कि आप तिरुपति, हैदराबाद, महाराष्ट्रीय कार्यकारिणी करिए और सबकी जिम्मेदारी मेरी है, सारी व्यवस्था मैं करूँ।